ओम शांति। आज है 16 अगस्त 2025 की साकार मुरली से। इसमें बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है वंडरफुल रंग बिरंगी दुनिया, स्वर्ग का मालिक बनना। तो सदा इसी खुशी में हर्षित रहो, मुरझाया हुआ नहीं। तो हमारी क्या ऑब्जेक्ट है? वंडरफुल रंग बिरंगी दुनिया, स्वर्ग यानी सुख की दुनिया, शांति की दुनिया, आनंद की दुनिया, है ना, जहाँ पर कोई भी विकार नहीं, रावण राज्य का अधिपत्य नहीं, वहाँ पर स्वर्ग है, राम राज्य है, तो उसका मालिक बनना, ये हमारी ऑब्जेक्ट है, एम ऑब्जेक्ट। तो बाबा कहते कि सदा इसी खुशी में हर्षित रहो, मुरझाया हुआ नहीं। तो जब कोई चीज़ मिलने वाली होती है स्थूल दुनिया में भी तो खुशी रहती है, हर्षित रहते हैं, तो मुरझाए हुए नहीं रहते। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं कि तुम्हारी भी ये एम ऑब्जेक्ट है, वंडरफुल रंग बिरंगी दुनिया, सुख की दुनिया। तो इसीलिए खुशी में हर्षित रहो, मुरझाए हुए नहीं। प्रश्न किया है, तकदीरवान बच्चों को कौन सा उमंग सदा बना रहेगा? उत्तर है, हमें बेहद का बाप नई दुनिया का प्रिंस प्रिंसेस बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। तुम इसी उमंग से सबको समझा सकते हो। इस लड़ाई में स्वर्ग समाया हुआ है। इस लड़ाई के बाद स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। इसी खुशी में रहना है और खुशी खुशी से दूसरों को भी समझाना है। हम इस बेहद के बाप द्वारा नई दुनिया का प्रिंस प्रिंसेस बनाने के लिए बनने के लिए पढ़ रहे हैं। और बाबा कहते हैं कि तुम इसी उमंग से सबको समझा सकते हो। तो इस लड़ाई में स्वर्ग समाया हुआ है ना। तो कोई भी चीज़ कठिनाई आती है, समस्या आती है, तो उसके बाद जो प्राप्ति होने वाली होती है तो फिर उसको याद करके उमंग उत्साह में रहते हैं, खुशी रहती है कि इसके बाद हमें ये मिलने वाला है। तो इस लड़ाई में यानी ये संकल्पों की लड़ाई जो अपने आप से ही हर किसी की चल रही है, तो उसके बाद बाबा कहते हैं कि इसमें स्वर्ग समाया हुआ है। इस लड़ाई के बाद स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। इसी खुशी में रहना है और खुशी खुशी से दूसरों को भी समझाना है। गीत है दुनिया रंग रंगीली बाबा। ओम शांति। ओम शांति बाबा। यह किन्होंने कहा बाबा को कि दुनिया रंग बिरंगी है? क्वेश्चन मार्क। अब इनका अर्थ दूसरा कोई समझा ना सके, बाप ने समझाया है। ये तो खेल रंग रंगीला है ना। तो कोई भी बाइस्कोप आदि होता है तो बहुत रंग बिरंगी सीनरी आदि होती है ना। तो अब इस बेहद की दुनिया को कोई जानते ही नहीं। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सारे विश्व के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। तुम समझते हो स्वर्ग कितना रंग बिरंगा है, खूबसूरत है, जिसको कोई भी जानते नहीं, कोई की बुद्धि में ही नहीं। तो हम ही ज्ञान के द्वारा, ज्ञान नेत्रों द्वारा स्वर्ग को जानते हैं, समझते हैं कि वह कितनी सुंदर दुनिया है, रंग बिरंगी, खूबसूरत है। वहाँ पर कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं, कोई विकार नहीं। वहाँ पर सुख ही सुख है, शांति ही शांति है और आनंद ही आनंद है। तो बाबा कहते हैं कि कितना स्वर्ग कितना रंग बिरंगा है, खूबसूरत है, जिसको कोई भी जानते नहीं, कोई की बुद्धि में ही नहीं है। वह है वंडरफुल रंग बिरंगी दुनिया। गाया जाता है वंडर ऑफ द वर्ल्ड। इसको सिर्फ तुम जानते हो। तुम ही वंडर ऑफ वर्ल्ड के लिए अपनी अपनी तकदीर अनुसार पुरुषार्थ कर रहे हो। एम ऑब्जेक्ट तो है, वह है वंडर ऑफ वर्ल्ड। बड़ी रंग बिरंगी दुनिया है जहाँ हीरे जवाहरातों के महल होते हैं। तुम एक सेकंड में वंडरफुल वैकुंठ में चले जाते हो, खेलते हो, रास विलास आदि करते हो। बराबर वंडरफुल दुनिया है ना। यहाँ है माया का राज्य। तो ये क्या है? रावण राज्य है, माया का राजा है। यहाँ राज्य है, यहाँ पर दुख है, तकलीफ है, समस्याएं हैं, है ना। तो यह भी कितना वंडरफुल है, लेकिन यह भी कितना वंडरफुल है, ये भी अलग अलग से यहाँ पर भी हर क्रियाकलाप होते हैं। इसका अलग पॉम्प शो है माया का राज्य का। तो मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं दुनिया में, यह कोई भी नहीं समझते कि हम नाटक में खेल कर रहे हैं, है ना। तो वो अपने आप को ही दे समझ लेते हैं और ऐसा उन्हें याद नहीं रहता कि ये शरीर जो है ये विनाशी है, ये एक दिन विनाश हो जाएगा। और वो
नाटक खेल रहे हैं, ऐसा नहीं समझते कि यहाँ पर हम भी एक ड्रामा के न यहाँ पर अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, नाटक में खेल रहे हैं और एक दिन यहाँ से जाना है। नाटक अगर समझे तो नाटक के आदि मध्य अंत का भी ज्ञान हो। तो तुम बच्चे जानते हो बाप भी कितना साधारण है, माया बिल्कुल ही भुला देती है। नाक से पकड़ा, यह भुलाया। अभी अभी याद में है, बहुत हर्षित रहते हो, ओहो हम वंडर ऑफ द वर्ल्ड, स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं, फिर भूल जाते हैं तो मुरझा पड़ते हैं, है ना। तो जैसे ही ज्ञान याद आता है, ज्ञान के पॉइंट्स याद आते हैं और अपना एम ऑब्जेक्ट याद आता है कि हम वंडर ऑफ वर्ल्ड, स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं, तो फिर कितना हर्षित रहते हैं। लेकिन माया ऐसा बुला देती है। बाबा कहते हैं कि नाक से पकड़ कर, नाक पकड़ा यह बुलाया। तो माया जब आती है तो फिर भूल जाते हैं, अपने आप को देह फिर से समझ लेते हैं और फिर मुरझा पड़ते हैं। तो ऐसा मुरझा जाते हैं कि भील भी ऐसा मुरझाया ना हुआ हो। तो जरा भी जैसे कि समझते ही नहीं कि हम स्वर्ग में जाने वाले हैं, हमको बेहद का पाप पढ़ा रहे हैं, जैसे एकदम मुर्दे बन जाते हैं। वह खुशी नशा नहीं रहता। अभी वंडर ऑफ वर्ल्ड की स्थापना हो रही है। वंडर ऑफ वर्ल्ड का श्री कृष्ण है प्रिंस, है ना। तो वंडर ऑफ वर्ल्ड यानी स्वर्ग की अभी स्थापना हो रही है संगम युग पर। तो इसी खुशी में रहना चाहिए। और बाबा कहते हैं कि वंडर ऑफ वर्ल्ड का प्रिंस है श्री कृष्ण। तो यह भी तुम जानते हो, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भी जो ज्ञान में होशियार हैं वह समझाते होंगे, श्री कृष्ण वंडर ऑफ वर्ल्ड का प्रिंस था, है ना। तो परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ क्रिएशन श्री कृष्ण वंडर ऑफ वर्ल्ड प्रिंस। तो वह सतयुग फिर कहाँ गया? सतयुग से लेकर सीढ़ी कैसे उतरे, सतयुग से कलयुग कैसे हुआ, उतरती कला कैसे हुई, तुम बच्चों की बुद्धि में ही आएगा। उस खुशी में समझाना चाहिए श्री कृष्ण आ रहे हैं, श्री कृष्ण का राज्य फिर स्थापन हो रहा है। तो यह सुनकर भारतवासियों को भी खुशी होनी चाहिए। तो भारत में तो श्री कृष्ण का कितना नाम है। तो बाबा कहते हैं कि श्री कृष्ण को सब इष्ट के रूप में कितना मानते हैं, कितना पूजन करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि भारतवासियों को भी खुशी होनी चाहिए, परंतु यह उमंग उन्हों को आएगा जो तकदीरवान होंगे। तो दुनिया के मनुष्य तो रत्नों को भी पत्थर समझकर फेंक देंगे। तो यह अविनाशी ज्ञान रत्न है ना। तो दुनिया के मनुष्य जिनको ज्ञान की वैल्यू नहीं, जिन्हें पता नहीं, तो वो पत्थर समझकर इसे फेंक देंगे। लेकिन बाबा कहते हैं ये अविनाशी ज्ञान रत्न है। इन ज्ञान रत्नों का सागर है बाप। इन रत्नों की बहुत वैल्यू है। यह ज्ञान रत्न धारण करने हैं। अभी तुम ज्ञान सागर से डायरेक्ट सुनते हो, तो फिर और कुछ भी सुनने की दरकार ही नहीं। तो ज्ञान सागर परमात्मा हमें स्वयं डायरेक्ट आकर सुना रहे हैं, तो और कुछ सुनने की दरकार ही नहीं। तो सतयुग में यह होते नहीं, ना वहाँ LLB ना सर्जन आदि बनना होता है। वहाँ यह नॉलेज ही नहीं, है ना। तो वहाँ तो ऐसे कोई ज़रूरत ही नहीं कि LLB या सर्जन कोई होगा। तो वहाँ तो तुम प्रारब्ध भोगते हो। तो जन्माष्टमी पर बच्चों को अच्छी रीति समझाना है। अनेक बार मुरली भी चली हुई है। बच्चों को विचार सागर मंथन करना है, तभी पॉइंट्स निकलेंगी। भाषण करना है तो सवेरे उठकर लिखना चाहिए, फिर पढ़ना चाहिए। भूली हुई पॉइंट्स फिर ऐड करनी चाहिए। इससे धारणा अच्छी होगी। फिर लिखित मुवाफिक सब नहीं बोल सकेंगे, कुछ न कुछ पॉइंट्स भूल जाएंगे। तो समझाना होता है श्री कृष्ण कौन है। यह तो वंडर ऑफ वर्ल्ड का मालिक था। भारत ही पैराडाइज था, उस पैराडाइज का मालिक श्री कृष्ण था। तो हम आपको संदेश सुनाते हैं कि श्री कृष्ण आ रहे हैं, यानी आत्मा की वो हायर स्टेज पर, आत्मा उस हायर स्टेज पर हो गई कि वहाँ पर भारत ही पैराडाइज था और उस पैराडाइज का मालिक श्री कृष्ण था। तो श्री कृष्ण ही वो सबसे प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड, तो श्री कृष्ण ही था जो कि अपनी हायर स्टेज पर पहुँचे आत्मा की, और
हम आपको संदेश सुनाते हैं कि श्री कृष्ण आ रहे हैं। तो अभी फिर से सतयुग आने वाला है और श्री कृष्ण आ रहे हैं, यानी आत्माएं उस हायर स्टेज पर पहुंच रही हैं। तो राजयोग भगवान ने ही सिखाया है, अब भी सिखला रहे हैं। पवित्रता के लिए भी पुरुषार्थ करा रहे हैं, डबल सिरताज देवता बनाने के लिए। यह सब बच्चों को स्मृति में आना चाहिए। जिनकी प्रैक्टिस होगी वह अच्छी रीति समझा सकेंगे। श्री कृष्ण के चित्र में भी लेखक बड़ी फर्स्ट क्लास है। इस लड़ाई के बाद स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। तो जैसे ही आत्माएं अपने हायर स्टेज पे पहुंचेंगे, हायर फ्रिक्वेंसी पे अचीव करेंगे, तो फिर बाबा कहते इस लड़ाई के बाद, लड़ाई कौन सी है? जो की लड़ाई अपनी ही है, अपने ही संस्कारों से, अपने पुराने संस्कारों से, पुराने स्वभाव से, विकारों से, है ना, अपने ही संकल्पों से, उनसे लड़ाई है। तो बाबा कहते हैं इस लड़ाई के बाद फिर स्वर्ग के द्वार खुलने हैं, यानी आत्मा जब अपनी हायर स्टेज पर पहुंचेगी तो स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। इस लड़ाई में जैसे स्वर्ग समाया हुआ है, बच्चों को भी बहुत खुशी में रहना चाहिए। जन्माष्टमी पर मनुष्य कपड़े आदि नए पहनते हैं, है ना। तो जन्माष्टमी पर यानी नए कृष्ण का जन्म हुआ, और तो जैसे कि आत्मा नई हो गई, और जन्माष्टमी पर मनुष्य जैसे आदि कपड़े आदि नए पहनते हैं। तो यहाँ पर स्थूल दुनिया में सिंबॉलिक बना हुआ है कि जन्माष्टमी पर नए कपड़े पहनते हैं। तो आत्मा की स्मृति की बात है कि जब आत्मा अपने हायर स्टेज पर पहुंचती है तो उसे फिर कंचन शरीर मिलता है, नई दुनिया मिलती है, यानी वो नए कपड़े पहनते हैं, नए शरीर में आते हैं। लेकिन तुम जानते हो अभी हम यह पुराना शरीर छोड़ नया कंचन शरीर लेंगे। तो कंचन काया कहते हैं ना, अर्थात सोने की काया। आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र, अभी कंचन नहीं है, नंबरवार बन रही है। कंचन बनेगी ही याद की यात्रा से। बाबा जानते हैं बहुत हैं जिनको याद करने का भी अकल नहीं है, यानी बाबा जानते हैं कि बहुत सारी आत्माएं हैं जो याद यथार्थ रीति नहीं करती हैं। जैसे याद करना चाहिए परमात्मा को, वैसे नहीं करती। तो याद की जब मेहनत करेंगे तभी वाणी जौहरदार बनेगी, है ना। तो बाबा कहते हैं कि याद की मेहनत, जितनी याद की मेहनत होगी उतनी वाणी में जौहर आएगा, उतना तीर लगेगा। अभी वह ताकत कहाँ है? योग है ही नहीं। योग नहीं है तो ताकत नहीं आती। तो लक्ष्मी नारायण बनने की शक्ल भी चाहिए ना, पढ़ाई चाहिए। तो बाबा समझा नहीं दे रहे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर समझाना बहुत सहज है। श्री कृष्ण के लिए कहते हैं श्याम सुंदर, तो श्याम सुंदर भी श्री कृष्ण को कहते हैं। तो श्री कृष्ण को ही काला, नारायण को भी काला और राम को भी काला बनाया। तो बाप खुद कहते हैं मेरे बच्चे जो पहले ज्ञान चिता पर बैठ स्वर्ग के मालिक बने, फिर कहाँ चले गए, है ना। बाबा खुद ही कहते हैं कि मेरे बच्चे जो पहले ज्ञान चिता पर बैठकर स्वर्ग के मालिक बने थे, वो कहाँ चले गए। काम चिता पर बैठकर फिर नंबरवार गिरते चले गए। काम चिता पर यानी कामनाओं को की चिता पर जब बैठ गए तो फिर नंबरवार गिरते चले गए। सृष्टि भी सतो प्रधान, सतो रजो तमो बनती है। तो ये जैसे कि आत्मा की स्मृति होती है और वो गिरती जाती है, पहले सतो प्रधान होती है, धीरे धीरे फिर सतों में, फिर रजों में, और फिर जब अपने आप को पूरा ही भूल जाती है तो तमो बनती है। तो इसी तरह से सृष्टि भी सतो प्रधान बनती है, फिर सतो, फिर रजो, फिर तमो बनती है। तो जैसी आत्माएं होंगी वैसी ही प्रकृति भी बनती जाती है। तो मनुष्यों की अवस्था भी ऐसी होती है। काम चिता पर बैठकर सब श्याम और अर्थात काले बन गए। काम चिता पर बैठकर यानी इस बॉडी कॉन्शियसनेस में आकर फिर से श्याम और काले बन गए, यानी तमो प्रधान बन गए। अब मैं आया हूँ सुंदर बनाने। आत्मा को सुंदर बनाया जाता है। बाबा हर एक की चलन से समझ जाते हैं मनसा वाचा कर्मणा कैसे चलते हैं, है ना। तो बाबा को हर एक की चलन समझ आती है। तो बाबा ज्ञान का सागर है, तो उन्हें मनसा वाचा कर्मणा
कैसे चलता है कोई, वो चलन वो समझ जाते हैं। कर्म कैसे करते हैं उससे पता पड़ जाता है। बच्चों की चलन तो बड़ी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। मुख से सदैव रतन निकलने चाहिए। श्री कृष्ण जयंती पर समझाने का बहुत अच्छा है। श्याम और सुंदर की टॉपिक हो। श्री कृष्ण को काला तो नारायण को फिर राधे को भी काला क्यों बनाते हैं, है ना। तो श्री कृष्ण को काला, नारायण को काला, फिर राम की भी जो मूर्तियाँ बनाते हैं वो भी काला बना देते हैं, राधे की भी काला बनाते हैं। फिर बाबा कहते हैं शिवलिंग है उसको भी काला पत्थर रखते हैं। तो अब वह कोई काला थोड़ी ही है, काला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बुद्धि के सभी की काली हो चुकी है, समझ काली हो चुकी है, अज्ञानता है, इसलिए काला बनाते हैं। तो शिव है क्या और चीज़ क्या बनाते हैं, तो शिव क्या है, प्रकाश है, ज्योति है, लेकिन उन्हें काला बना देते हैं क्योंकि अपनी स्मृति भूल चुके हैं, अपने आप अज्ञानता में हैं, तो इसलिए उन्हें भी काला बना देते हैं। तो जैसी आँख होगी, जैसी नज़र होगी, जैसी दृष्टि होगी, जैसी समझ होगी, वैसी ही वो दुनिया दिखाई देती है। तो इसी तरह से वो हर चीज़ को काला बना देते हैं। तो इन बातों को तुम बच्चे जानते हो, काला क्यों बनाते हैं, तुम इस पर समझा सकेंगे। अब देखेंगे बच्चे क्या सर्विस करते हैं। बाप तो कहते हैं ये ज्ञान सब धर्म वालों के लिए है, उन्हों को ही कहना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे, पवित्र बनना है ना। तो बाबा कहते हैं ये ज्ञान जो है वो सब धर्म वालों के लिए है, उन्हों को ही बताना है, उन्हों को ही समझाना है, उन्हों को ही कहना है कि बाप कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे और पवित्र बनना है। किसको भी तुम राखी बांध सकते हो, यूरोपियन को भी बांध सकते हो, कोई भी हो उसको कहना है भगवानुवाच, जरूर कोई तन से कहेंगे ना, कहते हैं मम्मी कम याद करो। तो राखी बांधने का यह स्थूल में जो राखी बांधते हैं धागे की, वो राखी नहीं बल्कि प्रतिज्ञा है परमात्मा से, ये उसका एक प्रतीक है कि राखी बांधना यानी परमात्मा से प्रतिज्ञा की कि हम पवित्र बनेंगे। तो बाबा कहते कि तुम किसी को भी बांध सकते हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतवासियों को, यूरोपियन को भी बांध सकते हो, हर किसी को बांध सकते हो, यानी जहाँ पर देह का भान ना हो, है ना। तो देह नहीं, आत्मा को बांध रही है। तो देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। बाबा कितना समझाते हैं फिर भी नहीं समझते हैं, तो बाप समझाते हैं, समझ जाते हैं कि इनकी तकदीर में नहीं है ना। तो बाबा फिर यही समझते हैं कि इनकी तकदीर में शायद नहीं है और ड्रामानुसार इनके पार्ट नूंदा नहीं हुआ है, तो इसलिए वो ज्ञान समझ नहीं रहे हैं। तो यह तो समझते होंगे जी, बाबा पढ़ाते हैं, रत बगैर तो पढ़ा ना सके, इशारा देना ही बस है। कोई कोई बच्चों को समझाने की प्रैक्टिस अच्छी है। बाबा मम्मा के लिए तो समझते हो ये है ऊंच पद पाने वाले हैं, मम्मा भी सर्विस करती थी ना, इन बातों को समझाना होता है। माया के भी अनेक प्रकार के रूप होते हैं। बहुत कहते हैं हमारे में मम्मा आती है, शिव बाबा आते हैं, परंतु नई नई पॉइंट्स को मुकर्रर तन दोबारा ही सुनाएंगे कि दूसरे किसी दोबारा सुनाएंगे। हाँ, तो कई बच्चे ऐसे कह देते हैं कि हमारे में मम्मा आती है या शिव बाबा आते हैं, तो ऐसा ये भी बाबा कहते हैं कि नई पॉइंट्स तो मुकर्रर तन दोबारा ही सुनाएंगे, ऐसे नहीं कि किसी के भी दोबारा सुना दें, तो यह तो हो नहीं सकता। ऐसे तो बच्चियाँ भी बहुत प्रकार की पॉइंट्स अपनी भी सुनाती हैं, मैगज़ीन में कितनी बातें आती हैं, ऐसे नहीं कि मम्मा बाबा उनमें आते वह लिखवाते हैं, नहीं, बाप तो यहाँ डायरेक्ट आते हैं, तब तो यहाँ सुनने के लिए आते हो। अगर मम्मा बाबा कोई में आते हैं तो फिर वहाँ ही बैठ उनसे पढ़े, है ना। तो बाबा कहते कि ये निश्चय है कि हाँ परमात्मा यहाँ पर आकर डायरेक्ट आते हैं सुनने, तभी तो यहाँ पर सुनने के लिए आते हैं, यानी मधुबन में अगर मम्मा बाबा कोई में आते हैं तो फिर वहाँ बैठ उनसे सुने, उनसे पढ़े, नहीं यहाँ आने की सबको कशिश होती है। तो दूर रहने वालों को और ही जास्ती कशिश होती है। तो बच्चे जन्माष्टमी पर भी बहुत सर्विस कर सकते हैं,
श्री कृष्ण को जन्म कब हुआ तो यह भी किसी को पता नहीं है। तुम्हारी अब झोली भर रही है और खुशी रहनी चाहिए, परंतु बाबा कहते हैं देखते हैं खुशी खुशी कोई में बिल्कुल है नहीं। तो बाबा देखते हैं कि खुशी तो किसी किसी में है ही नहीं। तो श्रीमत पर ना चलने का तो जैसे कसम उठा लेते हैं। तो सर्विसेबल बच्चों को तो जैसे सर्विस ही सर्विस सूझती रहेगी। समझते हैं बाबा की सर्विस नहीं की, किसको रास्ता नहीं बताया तो गोया हम अंधे रहे, है ना। तो जो परमात्मा से जिसको कशिश है, परमात्मा से प्यार है, तो वो सर्विस बगैर रह नहीं सकते। तो बाबा कहते कि जो सर्विसेबल बच्चे हैं तो उनको तो सर्विस ही सर्विस सूझती रहेगी। समझते हैं बाबा की ही सर्विस। अगर बाबा की सर्विस नहीं की तो किसी को रास्ता नहीं बताया तो जैसे अंधे ही रहे। तो यह समझने की बात है ना, अंदर से कशिश आती है। तो बैच में भी श्री कृष्ण का चित्र है, इस पर भी तुम समझा सकते हो। कोई से भी पूछो इन्हों को काला क्यों दिखाया है, बता नहीं सकेंगे। शास्त्रों में लिख दिया है राम की स्त्री चुराई गई, परंतु ऐसी कोई बात वहाँ होती नहीं, है ना। तो शास्त्रों में दिखाया है कि राम की स्त्री चुराई गई और वास मिला, और इस तरह से जो कहानियाँ बनाई हुई हैं वो एक्चुअली इसी टाइम की आत्मा की ही कहानी है कि आत्मा ने रावण ने माया ने आत्मा को गुमराह किया, यानी याद भुला दी अपने सत्य स्वरूप के, अपने वास्तविक गुणों की, शक्तियों की, और परमात्मा को भूल गए। तो वो जैसे कि राम से अलग हो गई आत्मा, यानी परमात्मा से अलग हो गई। तो ये सब सिंबॉलिकल है कि स्त्री चुराई गई और वो सब हुआ। तो वो शास्त्रों में एक्चुअली तो अपनी ही आत्मा की ही कहानी है, जो उन्हें जैसी जैसी स्मृति आई उन्होंने वैसे ही कहानियाँ बना ली। लेकिन ये आत्मा की ही बात है कि आत्मा को जब अपनी स्मृति भूल गई तो जैसे कि उसकी स्त्री चुरा ली, राम की स्त्री चुरा ली, यानी आत्मा और परमात्मा अलग रहे, काफ़ी टाइम से अलग रहे, यानी वो भूल गए, है ना। तो परंतु ऐसी कोई बात होती नहीं, तो वहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं होती, ना तो वहाँ राक्षस होते हैं, ना ये त्रेता युग की बातें हैं। तो त्रेता युग में तो कोई राक्षस नहीं थे, कोई विकार नहीं थे, तो ना ही ऐसी बातें थी। तो तुम भारतवासी ही परिस्थानी थे, परिस्थान यानी परियों के रहने का स्थान। तो आत्मा जब अपने हायर स्टेज पर होती है, अपने आत्मिक समृद्धि में होती है, तो भारतवासी ही परिस्थानी थे, अब कब्रिस्तानी बने हैं। कब्रिस्तानी यानी कब्र जहाँ पर मुर्दे रहते हैं, तो ये अब कब्रिस्तान बने, यानी अपनी आत्मा की समृद्धि भूल गए तो जैसे कब्रिस्तान में हैं। फिर ज्ञान चिता पर बैठ दैवी गुण धारण कर परिस्थान बनते हैं। फिर ज्ञान चिता पर बैठकर यानी ज्ञान लेते हैं और पुरुषार्थ करते हैं, फिर उस पर बैठकर ज्ञान चिता पर बैठकर दैवीय गुणों को धारण करते हैं और फिर से परिस्थानी बनते हैं, यानी परियों के स्थान पर रहने लायक बनते हैं। तो सर्विस तो बच्चों को करनी है, सबको पैगाम देना है, इसमें बड़ी समझ चाहिए। इतना नशा चाहिए हमको, भगवान पढ़ाते हैं, भगवान के साथ रहते हैं, भगवान के बच्चे भी हैं, तो फिर हम पढ़ते भी हैं। बोर्डिंग में रहते हैं तो फिर बाहर का संग नहीं लगेगा। यहाँ भी स्कूल है ना, क्रिश्चियन में भी फिर भी मैनर्स होते हैं। अभी तो बिल्कुल नो मैनर्स, तमो प्रधान पतित हैं। देवताओं के आगे जाकर माथा टेकते हैं, कितनी उनकी महिमा है ना। तो देवताओं की कितनी महिमा है कि उनके आगे जाकर माथा टेकते हैं, उनको अपनी दिल की सारी बात बताते हैं और अपने दुख बताते हैं, और ये आस रखते हैं कि हमारे दुख दूर हो जाएंगे। तो कितनी उनकी महिमा है। सतयुग में सभी के दैवी करैक्टर थे, अभी आसुरी करैक्टर है। तो सतयुग में जब आत्मा अपने हायर स्टेज पर होती है, यानी उनमें सभी दैवीय करैक्टर होते हैं, और अभी इस समय पर कलयुग पर
कलयुग में आसुरी करैक्टर होते हैं। ऐसे ऐसे तुम भाषण करो तो सुनकर बहुत खुश हो जाए। मुख छोटा बात बड़ी, तो बाबा समझा नहीं दे रहे। यह श्री कृष्ण के लिए कहते हैं, अभी तुम कितनी बड़ी बातें सुनते हो। इतना बड़ा बनने के लिए तुम राखी कोई को भी बांध सकते हो। यह बाप का पैगाम तो सबको देना है। तो राखी बांधने की बात है, तो ऐसा नहीं कि किसी को बांध सकते हैं या किसी को नहीं। तो राखी तो हर किसी को बांध सकते हैं, क्योंकि हर कोई परमात्मा की संतान है। तो बाबा का पैगाम हर किसी को देना है। तो यह लड़ाई स्वर्ग का द्वार खोलती है। कौन सी लड़ाई? अपने ही संस्कारों से, अपने ही संस्कारों से, अपने ही स्वभाव से लड़ाई चल रही है, अपने संकल्पों से लड़ाई चल रही है। तो स्वर्ग का द्वार खोलती है लड़ाई की। उसके बाद जब लड़ाई से अपनी हायर स्टेज पर आत्मा पहुंच जाएगी तो स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे, यानी उस सुख की दुनिया में फिर से चले जाएंगे। अब पतित से पावन बनना है, बाप को याद करना है, देहधारी को नहीं याद करना है। एक ही बाप स्वर्ग की सदगति करते हैं। यह है ही आयरन ईस्ट वर्ल्ड। यह आयरन ईस्ट वर्ल्ड है। तो यहाँ पर परमात्मा आकर सभी को सदगति देने के लिए आते हैं, पढ़ाते हैं, परमात्मा का परिचय देते हैं, अपना परिचय देते हैं और दैवी गुण धारण करवाते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ बाप को याद करना है, देहधारी को नहीं। तो तुम बच्चों की बुद्धि में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारणा होती है। स्कूल में भी स्कॉलरशिप लेने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। जैसे स्कूल में पढ़ते हैं, वहाँ पर स्कॉलरशिप लेने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। तो यहाँ पर भी यह रूहानी पढ़ाई है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारणा होती जाती है तो उच्च पद पाते हैं। यहाँ भी कितनी बड़ी स्कॉलरशिप है, सर्विस बहुत है। माताएं भी बहुत सर्विस कर सकती हैं। चित्र भी सब उठाओ, श्री कृष्ण का काला, नारायण का काला, रामचंद्र का भी काला चित्र उठाओ, शिव का भी काला, फिर बैठ समझाओ। क्योंकि आत्मा पतित हो चुकी है, अज्ञानता में है, इसलिए सभी के इष्ट देवों के भी सभी का चित्र भी काला बना देते हैं। देवताओं को काला क्यों किया है? श्याम सुंदर श्रीनाथ द्वारे जाओ तो बिल्कुल काला चित्र है। तो ऐसे ऐसे चित्र इकट्ठे करने चाहिए, अपना भी दिखाना चाहिए। श्याम सुंदर का अर्थ समझा कर कहो कि तुम भी अब राखी बांध काम चिता से उतर कर ज्ञान चिता पर बैठेंगे तो गोरा बन जाएंगे। यानी कामनाओं की चिता से, है ना, कामनाओं की चिता से उतर कर कोई भी इच्छा न रहे, कोई इच्छा मात्रम अविद्या हो जाए, तब ज्ञान चिता पर बैठेंगे तो फिर गोरा बन जाएंगे। यानी फिर से आत्मा अपनी हायर स्टेज पर पहुंच जाएगी, अपने उच्चतम श्रेष्ठ स्थिति पर पहुंच जाएगी। तो यहाँ भी तुम सर्विस कर सकते हो, भाषण बहुत अच्छी रीति कर सकते हो। इनों को काला क्यों किया है? शिवलिंग को भी काला क्यों किया है? सुंदर और श्याम क्यों कहते हैं? हम समझाएं, इसमें कोई नाराज नहीं होगा। सर्विस तो बहुत सहज है। बाप तो समझाते रहते हैं, बच्चे अच्छे गुण धारण करो, कुल का नाम वाला करो। तुम जानते हो अभी हम ऊंचते ऊंचे ब्राह्मण कुल के हैं। फिर राखी बंधन का अर्थ तुम कोई को भी समझा सकते हो, किसी को भी समझा कर राखी बांध सकते हो। तो यहाँ पर आत्माओं में कोई भी भेदभाव नहीं है। यहाँ पर हर एक आत्मा को परमात्मा का परिचय दे सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि ये प्रतिज्ञा है करो परमात्मा से कि हम इस जन्म में पवित्र रहेंगे। तो चित्र भी साथ में हो। बाप कहते हैं मामिकम याद करो, यह फरमान मानने से तुम गोरे बन जाएंगे, है ना। तो बाप एक ही बात कहते हैं कि मामिकम याद करो, स्वयं को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। तो यह फरमान मानने से तुम भी गोरे बन जाएंगे, यानी अपने आत्मिक स्मृति में रहकर अपने उच्चतम हायर स्टेज को एक्वायर कर सकेंगे। बहुत युक्तियां हैं, कोई भी नाराज नहीं होगा। कोई भी मनुष्य मात्र किसी की सदगति कर नहीं सकते सिवाय एक के। तो सिर्फ परमात्मा ही हमारी सदगति कर सकते हैं। कोई भी मनुष्य मात्र, जो मन के वश में है, वो किसी की भी सदगति नहीं कर सकते। तो भल राखी बंधन का दिन ना हो, कभी भी राखी बांध सकते हैं।
हाँ, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि राखी बंधन का दिन जो है, राखी के जो स्थूल दुनिया में राखी बांधने का जो समय है, जो दिन मुकर्रर किया हुआ है कि सिर्फ उसी पर राखी बांधनी, राखी कभी भी बांध सकते हैं। तो यह तो अर्थ समझना है। राखी जब चाहे तब बांधी जा सकती है, यानी ये संगम युग पर कभी भी राखी बांधी जा सकती है। जब परमात्मा को, आत्मा को परमात्मा का परिचय देने का कोई समय नहीं बंधा हुआ है, तो संगम युग पर सभी दिन, किसी भी दिन राखी बांध सकते हैं। तो हमारा धंधा ही है, बोलो बाप के साथ प्रतिज्ञा करो। बाप कहते हैं मामी कम याद करो तो पवित्र बन जाएंगे। मस्जिद में भी जाकर तुम उनको समझा सकते हो। तो यहाँ पर कोई धर्म की भी बात नहीं है, तो मस्जिद में भी जाकर तुम समझा सकते हो। हम राखी बांधने के लिए आए हैं, यह बात तुमको भी समझने का हक है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पाप कट जाएंगे, पावन बन पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। अभी भी पतित दुनिया है ना, तो अभी भी पावन दुनिया बनकर पावन बनकर पावन दुनिया में जाना है, फिर पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। लेकिन अभी भी क्या है, दुनिया पतित है, प्रकृति भी पतित है, दुनिया भी हर एक, यहाँ पर हर एक आत्मा पतित ही है, शरीर भी पतित है, आत्माएं भी पतित बनी हुई हैं, क्योंकि देहभान में है। तो गोल्डन एज थी ज़रूर, अब आयरन एज है। हाँ, तो बाबा बता रहे हैं कि गोल्डन एज 5000 वर्ष पहले थी, लेकिन अब जो है कि पूरी दुनिया आयरन एज बन चुकी है, जिसमें कोई भी दैवीय गुण नहीं है, कोई भी कलाएं नहीं है, तो आयरन एज है। तो तुमको गोल्डन एज में खुदा के पास नहीं जाना है। ऐसे सुनाओ तो झट आकर चरणों पर गिर पड़ेंगे। तो मतलब कि जो आत्माएं जिन्हें अभी परमात्मा का परिचय नहीं है, तो उनको ऐसे ऐसे समझाएंगे। तो बाबा समझा नहीं दे रहे हैं कि तुमको क्या गोल्डन एज में खुदा के पास नहीं जाना है, तो ऐसे समझाएंगे तो आत्माएं फिर झट आकर सुनेंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1, बाबा ने कहा ज्ञान रत्नों के सागर से जो अविनाशी ज्ञान रत्न प्राप्त हो रहे हैं, उनकी वैल्यू रखनी है ना। तो ज्ञान रतन के सागर से जो हमें रोज अविनाशी ज्ञान रतन झोलियाँ भर भर के बाबा दे रहे हैं, तो बाबा कहते हैं उनकी वैल्यू रखनी है, उसकी वैल्यू समझनी है। विचार सागर मंथन कर स्वयं में ज्ञान रतन धारण करने हैं, मुख से सदैव रतन निकालने हैं। तो उसका सागर मंथन करना है और एक एक रतन का मंथन करके उसका और एसेंस निकालना है और स्वयं में ज्ञान रतन धारण करने हैं, है ना। तो कोई भी ज्ञान रतन तब अपना बनेगा जब हम उसका मंथन करेंगे, उसे प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे। तो बाबा कहते हैं कि ज्ञान रतन धारण करने हैं और मुख से सदैव रतन निकालने हैं। तो इस मुख का भी यूज़ जब भी करना है, तो इससे ज्ञान रतन ही निकलेंगे, यानी ज्ञान की बातें ही निकलें। नंबर 2, बाबा ने कहा कि याद की यात्रा में रहकर वाणी को जौहरदार बनाना है। तो जितना जितना याद की यात्रा में रहेंगे, तो ये वाणी भी उतनी ही पवित्र बनेगी, उतनी ही जौहरदार यानी पावरफुल बनेगी। तो याद से ही आत्मा कंचन बनेगी, इसलिए याद करने का अकल सीखना है ना। तो याद से ही आत्मा कंचन बनती जाएगी। जितना जितना याद में रहेंगे, चलते फिरते कोई भी कार्य करते, तो ये आत्मा उतनी ही कंचन बनती जाएगी। इसका विकार पतित बना खत्म होता जाएगा, समाप्त हो जाएगा और आत्मा कंचन हो जाएगी। इसलिए याद करने का भी अकल सीखना है। तो बाबा हमें समझा नहीं देते हैं, रोज़ याद करने का अकल सिखाते हैं, तो उसे सीखना है। वरदान दिया है मेरेपन के सूक्ष्म स्वरूप का भी त्याग करने वाले
सदा निर्भय बेफिक्र बादशाह भव, मेरेपन के सूक्ष्म स्वरूप का त्याग। तो जहाँ मेरापन होगा तो उसका फिक्र भी खुद ही होगा। तो मेरेपन का सूक्ष्म स्वरूप का भी त्याग है कि मेरा कुछ है ही नहीं, मैं सिर्फ निमित्त मात्र परमात्मा करण करावनहार। तो फिर सदा निर्भय बेफिक्र बादशाह, है ना, करण करावनहार करा रहे हैं अपने इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा। मैं आत्मा सिर्फ निमित्त मात्र, तो करण करावनहार उन्हीं की ही सभी जिम्मेवारी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा कुछ नहीं। तो मैं और मेरेपन से के सूक्ष्म स्वरूप का भी त्याग। तो फिर बनेंगे बेफिक्र बादशाह। आज की दुनिया में धन भी है और भय भी है। जितना धन उतना ही भय, भय में खाते, भय में ही खाते, भय में ही सोते हैं। जहाँ मेरापन है वहाँ भय जरूर है, होगा। कोई सोना हिरन भी अगर मेरा है तो भय है, लेकिन यदि मेरा एक शिव बाबा है तो निर्भय बन जाएंगे। मेरा कुछ भी नहीं। इस स्थूल दुनिया में भी जितना जिसके पास धन है तो उतना ही उसको भय है, तो फिर भय में ही खाते हैं, भय में ही सोते हैं, यानी वो हर समय उनको एक भय लगा रहता है। तो जब मेरा कुछ है ही नहीं तो फिर क्या होंगे, बेफिक्र बादशाह। तो मेरा सिर्फ एक शिव बाबा, और फिर निर्भय बन जाएंगे। तो सूक्ष्म रूप में भी मेरे मेरे को चेक करो, करके उसका त्याग करो। कुछ भी मेरा नहीं तो निर्भय। ये शरीर भी मेरा नहीं, मन बुद्धि संस्कार वो भी परमात्मा का, अपना मन ही परमात्मा को सौंप दिया, है ना। तो फिर परमात्मा का मन यूज़ करना। तो करण करावनहार जो करवाए तो वो ही करवाएंगे। फिर बन जाएंगे बेफिक्र बादशाह, रहने का वरदान मिल जाएगा। मेरा कुछ है ही नहीं तो फिर बेफिक्र बादशाह। स्लोगन दिया, दूसरों के विचारों को सम्मान दो तो आपको सम्मान स्वतः प्राप्त होगा। तो जहाँ यहाँ पर जो देंगे वही मिलेगा, देने में लेना समाया हुआ है। तो दूसरों के विचारों को सम्मान दो, दूसरों के विचारों को भी सम्मान दो, तो सम्मान स्वतः प्राप्त होगा। जो देंगे वही मिलेगा। अव्यक्त इशारे सहज योगी बनना है तो आप परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। एक तरफ बेहद का वैराग्य हो, दूसरी तरफ पाप के समान, पाप के लव में लवलीन रहो। एक सेकंड और एक संकल्प भी इस लवलीन अवस्था से नीचे नहीं आओ। ऐसे लवलीन बच्चों का संगठन ही बाप को प्रत्यक्ष करेगा। आप निमित्त आत्माएं पवित्र प्रेम और अपनी प्राप्तियों द्वारा सभी को श्रेष्ठ पालना दो, योग्य बनाओ, अर्थात योगी बनाओ। तो एक तरफ है बेहद का वैराग्य और दूसरी तरफ है बाप समान बनना, और बाप के लव में लवलीन रहना। तो एक सेकंड में एक संकल्प भी इस लवलीन अवस्था से नीचे ना आने पाए। ऐसे लवलीन बच्चों का संगठन ही बाप को प्रत्यक्ष करेगा। आप निमित्त आत्माएं पवित्र प्रेम और अपनी प्राप्तियों द्वारा सभी को श्रेष्ठ पालना दो, यानी जो हमें मिला है परमात्मा से वही और आत्माओं को भी देने की सेवा करो। तो योग्य बनाओ, अर्थात योगी बनाओ। ओम शांति। तो आज सारा दिन जो ज्ञान रतन परमात्मा से हमें अविनाशी ज्ञान रतन प्राप्त हो रहे हैं उनकी वैल्यू रखनी है और मुख से सदैव रतन ही निकालने, है ना। यात्रा में रहकर, याद की यात्रा में रहकर वाणी जोहरदार बनानी है। याद से ही आत्मा कंचन बनेगी। और बाबा ने कहा कि मेरेपन के सूक्ष्म स्वरूप का भी त्याग करना है, तब बनेंगे बेफिक्र बादशाह। तो तभी निर्भय बन सकेंगे। मेरे को त्याग दो तो निर्भय बेफिक्र बादशाह रहने का वरदान मिल जाएगा। दूसरों को विचारों को भी सम्मान दो तो सम्मान स्वतः ही हमें भी प्राप्त होगा। जब बेहद का वैराग्य होगा और बाप के समान लवलीन अवस्था होगी तो फिर एक भी संकल्प इस लवलीन अवस्था से नीचे नहीं ला सकता। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे अपने आप को वैराग्य में रखो और बाप समान लव में लवलीन रहो। तो आप जैसे निमित्त आत्माओं के द्वारा ही
लवली इन बच्चों के संगठन द्वारा ही भाव प्रत्यक्ष होगा। तो सभी को जो आपको प्राप्त हुआ है अपनी प्राप्तियों द्वारा और पवित्र प्रेम द्वारा सभी को पालना दो, योग्य बनाओ और योगी बनाओ। ओम शांति। थैंक यू बाबा। वो जैसे निमित्त आत्माओं के